उजाले उनकी यादों के। नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास पेशकश में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सिनेमा के सुनहरे दौर की उस महान अभिनेत्री से जिनका नाम अभिनय आकाश पर आकाशदीप की तरह टिमटिमा रहा है, जिन्होंने अभिनय की पूजा के फूलों से पर्दे पर अपना नाम अमर कर दिया, जिन्होंने बरसों बरस दर्शकों को भिगोया अपने भावपूर्ण अभिनय की बरसात से। वक्त के साथ उनका अभिनय कुंदन होता गया। हिंदी सिनेमा की वो बसंत बहार हैं। उनके दीदार का, उनसे बात करने का अवसर सचमुच हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आप हैं हिंदी सिने जगत की नामचीन अभिनेत्री निम्मी। जब हमने निम्मी जी से बातचीत की तो कस्तूरी की तरह महकती उनकी स्मृतियों की कितनी ही शम्मा जल उठी। विविध भारती की ध्वनि तरंगों के उड़न खटोले पर सवार होकर आप तक पहुंच रही है सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री निम्मी जी से मेरी यानी कमल शर्मा की बातचीत की ये रिकॉर्डिंग फिल्म अभिनेत्री निम्मी जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में, सोए लहू में जाग उठे होठों की शहनाई में, दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में। निम्मी जी, विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, मैं निम्मी बोल रही हूँ। इस वक्त मेरी आवाज़ सुनने के लिए रेडियो के पास लोग बैठे हैं। उन सबको मेरा बहुत ही मोहब्बत भरा पुरखुलूस सलाम। मेरा सलाम ले जा, दिल का प्याम ले जा, उल्फत का जाम ले जा, उड़ने खटोले वाले राही, उड़ने खटोले वाले राही। मेरा सलाम ले जा, दिल का प्याम ले जा, उल्फत का जाम ले जा, उड़ने खटोले वाले राही, उड़ने खटोले वाले राही।
राजा यही अभी भी दूर है, हिम्मत भी दूर है, आना जरूर है, राजा यही। मेरा सलाम ले जा, दिल का पैगाम ले जा, उल्फत का जाम ले जा, उड़न खटोले वाले राही, उड़न खटोले वाले राही। निमि जी, आपकी पैदाइश आगरा की है। जी हाँ, आगरे के पास 24 माइल पर एक कस्बा है फतेहाबाद, वहाँ की मेरी पैदाइश है। तो वहां से मुंबई आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? मैं आई थी 48, 49, 48 में, तो कुछ फिजा ज़रा अच्छी नहीं थी। मेरे नाना छोटे से ज़मींदार थे कस्बा फतेहाबाद में, तो हमारे जो काश्तकार थे उन्होंने आकर कहा मेरी नानी अम्मा से कि बिटिया को लेके थोड़े दिन के लिए कहीं, यहाँ मेरी एक आंटी रहती थी और मेरे अंकल बहुत पॉपुलर सिंगर G.M. दुर्रानी, वो लोग यहाँ रहते थे, वहाँ चली जाइए तो हम बुला लेंगे आपको। तो हम लोग बॉम्बे आ गए और मेरी जो नानी अम्मा थी वो ज़रा बहुत ही खुददार किस्म की थी। उनको मेरे अंकल की शायद कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो हम लोग वहाँ से कहा, एक हमारे रिश्ते के भाई साथ में थे, हम होटल में जाएंगे। तो मेरी मासी ने, खाला ने मेरी, उनके एक जानने वाले म्यूज़िक डायरेक्टर थे उस ज़माने के, उनको फ़ोन किया कि मेरी अम्मा नाराज़ हो गई हैं, आप रात में उनको अपने यहाँ ले जाइए, तो सुबह में फिर वो जहाँ जाना चाहें वहाँ उनको पहुँचा दीजिए। तो वो लोग मेरी अम्मा की, नानी अम्मा की बहुत रिक्वेस्ट करके और अपने घर ले गए। रात तो वहाँ गुजारी और रात को समझ में नहीं आ रहा था मेरी कि क्या करें। हम लोग महबूब साहब को जानते थे, महबूब खान, और हमारे बुज़ुर्गों से उनके कभी अच्छे ताल्लुकात थे। तो सुबह जब उन्होंने पूछा कि अब आप लोग कहाँ जाना चाहेंगे, तो हमने कहा महबूब साहब जहाँ हों वहाँ पहुँचा दीजिए। उस वक्त तारदेव में सेंट्रल स्टूडियो हुआ करता था, तो महबूब साहब जो बिल्डिंग थी लबे सड़क, पूरा फ्लैट उनका ऑफिस था। तो वो गए, महबूब साहब ने देखा, पहचान गए, अरे तू इतनी बड़ी हो गई। और बहरहाल अब वो कहने लगे इन हालात में जो 2 लेडीज़ हैं होटल में तो भेज नहीं सकते, तो देखिए जो ऊपर वाला है ना, ईश्वर अल्लाह, वो कैसे हालात बनाता है और कैसे मतलब वहाँ सिनारियो बनता रहता है ऊपर। हम समझते हैं हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब वहाँ ऊपर वो कर रहा है जिसने पैदा किया है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कहना है जो कह दे तुझे, किस बात का डर है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे, है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे। निर्धन भी है इंसान, मोहब्बत उसे दे दे, मोहब्बत उसे दे दे। जिस दर पे सभी एक है, बंदे ये वो दर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। मायूस ना हो हार के तकदीर की बाजी, प्यारा है वो गम जिसमें हो
भगवान भी राजी। दुख दर्द मिले, दुख दर्द मिले जिसमें वही प्यार अमर है, वही प्यार अमर है। ये सोच ले हर बात की दाता को खबर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। अब देखिए, शमशाद बेगम गाना गाने के लिए आती थी महबूब साहब के वहाँ। वो ठहरती थी ताजमहल होटल में। तो महबूब साहब ने अपने स्टाफ के सामने कहा कि गाना गाते गाते अगर कर्फ्यू हो गया तो फिर उनको वहाँ कैसे पहुँचाएंगे। तो उनके ड्राइवर ने कहा, साहब मेरा रूम बहुत बड़ा है, उसको कलर वलर करवाइए और बेड डलवाइए, एक दो चेयर्स, अगर कर्फ्यू हुआ तो उनको वहाँ पहुँचा देंगे। ये बात तय हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, जैसे हफ्ते भर के बाद, उनका टेलीफोन आया कि नहीं, आई एम सॉरी, इन हालात में मैं तो नहीं आऊँगी। तो वो रूम सजा ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो जब हम लोग महबूब साहब के वहाँ पहुँचे तो महबूब साहब बेचारे परेशान कि होटल में 2 लेडीज़ हैं, इनको एक, मेरी नानी अम्मा तो बुर्का भी पहनती थी। तो ड्राइवर बोला, साहब वो शमशाद भाई के लिए जो रूम बनाया था जो रूम कलर कराया था, वहाँ बेड डलवाया था, बेबी को वहाँ भेज देते हैं। महबूब साहब ने कहा, अरे वाह, ये तो बेस्ट आइडिया है, हम लोगों को वहाँ पहुँचा दिया गया। और ये रूम भी रोड क्रॉस करके आप पीछे जाइए तो वो बिल्डिंग थी। जी जी। और वहाँ हम लोग उस रूम में पहुंचकर ऐसा लगा जैसे वाकई हम लोग ताजमहल होटल में आ गए हैं। अच्छा, आपने इसमें ना माँ का जिक्र नहीं किया, नानी जान का जिक्र जी, किया। मेरी माँ का जी। वो भी एक लंबा किस्सा है। मेरे फादर बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। तो ब्रिटिशर का ज़माना था, तो ये जो आर्मी होती थी ना, ब्रिटिश आर्मी, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट मेरे ग्रैंडफादर लेते थे। उनकी डेथ हो गई तो मेरे फादर के हाथ में ये कारोबार आ गया। उनका क्या नाम था आपके फादर का? अब्दुल हकीम, मदर का वहीदन बानो। तो उनके जो मैनेजर था उसने उस पर ही एतमाद किया, उस गड़बड़, वो कॉन्ट्रैक्ट हाथ से उनके चले गए। फिर ये लोग कलकत्ता आए तो वहाँ उनको कारोबार कराने की जो भी कुछ असासा बचा हुआ जो कुछ भी था कराया, लेकिन वो कारोबार नहीं कर सकते थे। तो यार कारदार थे ना, उनका घर और हमारी मदर फादर का घर दोनों बराबर थे। तो मेरी वालदा वहाँ उनकी वाइफ से जाकर कहती थी, मेरे हस्बैंड को कोई काम दिला दो, मेरे हस्बैंड को कोई काम दिला दो। तो उनसे कारोबार तो होता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब तो कास्ट मेरी सब मुकम्मल हो चुकी है, हाँ एक जज का रोल है, और रोल क्या, बस एक जज का कैरेक्टर है, वो मैं उनको दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा वही सही, मगर खैर इनको स्टूडियो भेजा गया मेरे फादर को। अब आपको याद होगा वो जज को टोपा वोपा पहनाते थे ना, कर्ल होते थे उसमें, वो जी जी। सख्त गर्मी पड़ती है कलकत्ता में। तो जब तक उनको वो कर्ल का टोपा वोपा पहनाकर जज की कुर्सी पर बिठा दिया गया। अब जब तक पंखे चलते रहे तब तक तो वो सही रहे। अब टेक हुआ तो अंदर पसीना बहने लगा उनके। तो फिर वो टेक मुकम्मल नहीं हुआ तो रिटेक हुआ। जब रिटेक हुआ तो वो कारदार मियाँ से बोले, मियाँ जी ज़रा मैं, हाँ हाँ, उन्होंने कहा हाँ जाओ। तो वो मेकअप रूम में आए, वो टोपा वोपा ड्रेस व्रेस सब उतार के फेंक कर अपने कपड़े पहन कर घर आए। और घर आके मेरी वालदा से कहने लगे, बेगम आपको बेवा होना हो तो मुझे फिल्म में काम कराइए।
आपको बेवा होना हो तो मुझे फिल्म में काम कराइए। तो फिर वो बेचारी गुस्से में खुद गई और उन्होंने कहा कोई भी काम मुझे मिले तो मुझे काम दिलवाइए। तो कोई एक जोगन उन्होंने कहा मेरी कास्ट तो कंप्लीट हो चुकी है, मगर हाँ पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जो फिल्म चल रही है उसके साथ या तो कोई अंधा बीच बीच में गाना गा रहा है या कोई जोगन निकल के जा रही है। तो उन्होंने कहा हाँ एक जोगन का है, वो मैं उनको दे सकता हूँ अगर इतनी परेशानी है तो वो मेरी माँ को जोगन का रोल दिया। रोल क्या, बस वो एक पासिंग शॉट्स बीच बीच में उनके आते रहे। वो यहाँ चंदूलाल शाह ने देखा उनको, तो उनको मेरी मदर बहुत अच्छी लगी। और उस ज़माने में सुलोचना, मधुरी, ये लोग तो शादियों में ढोलक बजा के जो गाने गा लेते हैं, उतनी आवाज़ से भी लोग इंग्लिश गाने गा सकती होंगी वो लोग। तो बहुत तलाश रहती थी यहाँ के प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को कि अपनी आवाज़ में कोई गाने वाली मिले। तो ये जो जोगन का जो इन्होंने देखा तो चंदूलाल शाह ने फ़ौरन किसी को भेजा और कहा जो भी मांगे। उस ज़माने में 200 300 से स्टार्ट होता था। उस ज़माने में हर कंपनी का आर्टिस्ट परमानेंट होता था, वो दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकता था। तो मेरी वालदा को 600 रुपीज़ पर मंथ पर यहाँ बुलाकर दादर में घर वर फ्लैट व्लैट दिला दिया और इस तरह वो फिल्म में आई। तेरी इन आँखों ने किया बीमार है, तेरी इन आँखों ने किया बीमार है, तेरे इन जलवों ने दिया आज़ार है, तेरे इन जलवों ने दिया आज़ार है, तेरी इन आँखों ने किया बीमार है, तेरी इन आँखों ने किया बीमार है। मैं हूँ और राह तेरी, दिल में हो चाह तेरी, मैं हूँ और राह तेरी, दिल में हो चाह तेरी, यूं ही मदहोश रहूं, यूं ही सरशार है, यूं ही मदहोश रहूं, यूं ही सरशार है, तेरी इन आँखों ने किया बीमार है, तेरी इन आँखों ने किया बीमार है। अब मेरे मन में ये सवाल आता कि आपका असल नाम क्या था और निम्मी नाम कैसे पड़ा आपका? दरअसल मुझे राज जी ने लिया था ना, राज कपूर जी ने। हाँ। उन्होंने जो बरसात से पहले एक फिल्म बनाई थी ना, आग, जी, उसमें तीनों हीरोइंस का नाम निम्मी था, शायद कुछ ऐसा था। और मैं बहुत मुख्तसर सी थी, तो उनको ऐसा लगा कि मेरा नाम निम्मी बेस्ट है मेरा नाम, तो उन्होंने मुझे ये नाम दिया निम्मी। तो वैसे आपका नाम नवाब बानो? नवाब बानो। देखिए लड़कियों का नाम तो नवाब होता नहीं है, आमतौर से लड़कों का कभी कभी होता है, लेकिन मुझे नवाब का नाम क्यों मिला उसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जरूर जरूर। जी है। मेरे जो नाना थे छोटे से ज़मींदार थे और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से नवाब का खिताब चाहते थे और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको नहीं देती थी, टाल देती थी। तो वो ज़रा हिरासा थे कि नवाब का खिताब क्यों नहीं मिल रहा है। तो आम तौर से जब लड़की के यहाँ कोई खुशी होने वाली होती है तो वो माँ बाप के घर आ जाती है। तो जब मैं पैदा हुई तो हाँ मुबारक मुबारक, बच्चा हो गया बच्चा हो गया। मेरी नानी ने मेरे नाना से आके कहा कि मुबारक हो बच्चा हो गया, तो उन्होंने कहा फ़ौरन उसका नाम नवाब रख दो, उसको फ़ौरन नवाब का खिताब दे दो। उन्होंने कहा अरे लड़की है, बोले लड़की हो कि लड़का हो, तुम नवाब का खिताब फ़ौरन दे दो उसको। इस तरह मेरा नाम नवाब हुआ। फिर मेरी नानी अम्मा ने बानो लगा दिया, नवाब बानो। नाके मुके चुंकले, नाके मुके चुंकले, टम गली गो टम गली। डंडर 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 डा।
tom, gully go tom, gully. गुप चुप प्यार करें, छुप छुप आंखें चार करें, गुप चुप प्यार करें, छुप छुप आंखें चार करें। Tom, gully go tom, gully. Tom, gully go tom, gully. नाके मुक्के चुनकले, नाके मुक्के चुनकले, tom, gully go tom, gully. जान मुसाफिर रात के, जान मुसाफिर रात के, क्यों सुने हमारी बातें। तूने तो देखी होंगी ऐसी कितनी ही रातें। छुप जा रे, जा छुप जा, तेरी मिन्नत का बार करे, या गुप चुप प्यार करे, छुप छुप आंखें चार करें, गुप चुप प्यार करे। Tom, gully go tom, gully. Tom, gully go tom, gully. नाके मुक्के चुनकले, नाके मुक्के चुनकले, tom, gully go tom, gully. ओ छुपना है तो जल्दी छुप जा, जा छुपना है तो जल्दी छुप जा, रात है थोड़ी बाकी। कैसे रहना जाए दोनों मैं और मेरा साथी। छुप जा रे, जा छुप जा, यूं कब तक हम तकरार करें। तेरी मिन्नत 100 बार करे, आ गुप चुप प्यार करे, छुप छुप आंखें प्यार करे, आ गुप चुप प्यार करे। पर एक बात तो है निमित जी कि आपने ना लोगों के दिल की रियासत पर राज किया और इस तरह से आप लोगों के दिलों की नवाब तो आज भी हैं। अरे फिल्म में भी आपके आने का एक इत्तेफाक हुआ था। हाँ जी, हाँ, वो इत्तेफाक क्या था उसके बारे में? हाँ जी हाँ। अभी मैंने आपको बताया कि तारदेव में सेंट्रल स्टूडियो था, वहीं महबूब साहब शूटिंग करते थे और वहीं हम लोग एक रूम में रहते थे। रोड क्रॉस करके जो बिल्डिंग थी वहाँ हम लोग रहते थे। अंदाज फिल्म बन रही थी, महबूब खान की अंदाज, दिलीप कुमार, राज कपूर जी और नरगिस, ये लोग मेन कैरेक्टर थे उस फिल्म के। ये मुझे कहना पड़ेगा कि सिनारियो जो है वो ऊपर वाला, वो जो पैदा करने वाला है वही सिनारियो बनाता रहता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अक्सर जब दिल घबराता था तो मैं अंदाज की शूटिंग देखने चली जाती थी। आम तौर से जिस तरह जाती थी उसी तरह उस दिन भी चली गई। लेकिन उस दिन नरगिस की वालदा, उनकी बहुत इज्जत करते थे लोग, उनको बीबी जी सब लोग कहते थे। जद्दन भाई जी। वो एक कुर्सी पे बैठी थी और उनके बराबर वाली कुर्सी खाली थी और दूर एक बैल्कनी थी, वहाँ राज जी की और दिलीप साहब की शूटिंग चल रही थी। मैं तो बैठी नहीं कुर्सी पर कि पता नहीं इनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा मेरा बैठना, मगर उन्होंने खुद कहा, अरे बिटिया क्यों खड़ी हो, बैठ जाओ। तो मैं वो कुर्सी पे बैठ गई। राज जी ने उनको देखा, अरे बीबी जी करके उनके पैर छूने के लिए वो आए और आके उन्होंने उनके पैर छुए और वो जाने लगे। उस वक्त वो बरसात की कास्टिंग कर रहे थे और जो रोल बरसात में मैंने किया है उसके लिए कोई लड़की उनकी समझ में नहीं आ रही थी कि जो ठीक अच्छी भी लगे स्क्रीन पर और टीनेजर हो और शक्ल सूरत भी ठीक हो। वो बहुत परेशान थे। उनके कंसेप्शन के हिसाब से, उनके तसव्वुर के हिसाब से उनको
वैसी लड़की नहीं मिल रही थी जैसी वो चाहते थे। तो वो टर्न किया, फिर आए, फिर आके मुझे देख के बोलने लगे, ए लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम नवाब बानो है। वहाँ उन्होंने डिसाइड किया यही वो लड़की है जिसकी मैं तलाश में था और इसी को मुझे लेना है। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी फर उड़े चुनरिया घूंघट मोरा खोले, खोए घूंघट मोरा खोले। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी क्या करते हो मियां? किसी खूबसूरत जवान लड़की की चुनरी इस तरह फेंकने की चीज है क्या? ये तो खुद जाके भेंट की जाती है। तुम्हें तो हर जगह खूबसूरत जवान लड़कियां दिखाई देती हैं। अगर ये किसी खूसट का हुआ तो मैं इसकी पहचान गई तो आंखें चाहिए आंखें। अरे भैया आंखें वाले तो खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। बैठ यहाँ, मैं देख आता हूँ। टाटा। ये दुपट्टा तुम्हारा है? ये खेत तुम्हारा? हाँ? तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा सरकार तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें क्या मतलब? हमें कुछ मतलब है तभी तो पूछते हैं हम। बिजली हो बिजली। ओ भिष्मिया हो, ओ भिष्मिया हो, ओ भिष्मिया, ओ छेती आई छेती, भिष्मिया हो, ओ भिष्मिया। ओ ये सारे खानदान को बुलाने की क्या जरूरत है? हम तो सिर्फ तुमसे बात करने आए थे। तुम कहते चले जाते। हुआ नहीं होने वाला, जल्दी कर जल्दी। हाँ जल्दी चल। फिर शाम को ऑफिस बॉय आया महबूब साहब का कि आपको साहब ने बुलाया है। मैं समझी साहब ने क्यों बुलाया इस वक्त, मुझे शूटिंग तो ख़त्म हो गई।
तो भी अब साहब ने बुलाया है तो मैं आई। और ये लोग सब फ्लोर पर थे, निकल के बाहर नरगिस, दिलीप साहब, राज साहब, ये लोग सब बाहर खड़े थे, महबूब साहब। जब मैं आई तो महबूब साहब ने कहा, नवाब इनको जानती हो तुम? तो राज जी को मैं तो नहीं जानती थी। हाँ जी हाँ, ये पृथ्वीराज कपूर के बेटे हैं। मैं पृथ्वीराज जी को नहीं जानती थी। ये तुमको अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। ओहो, जब ये कहा उन्होंने, ये तुमको अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं, तो मैं हैं, अब मेरे दिमाग में, दिल में न जाने कितने सवाल, कितने जवाब, एक अजब कैफियत। मैंने महबूब साहब से कहा, मैं जा सकती हूँ? महबूब साहब ने कहा, हाँ हाँ जाओ जाओ। फिर मैं आई, मैंने अपनी ग्रैंड मदर से कहा, अम्मा मुझे काम मिल गया। अरे तुझे कहाँ काम मिल गया? अम्मा फिल्म में काम मिल गया। अरे कहाँ तुझको फिल्म में काम मिल गया? उसके बाद खैर एक हफ्ते भर के बाद बड़ी एक पॉश गाड़ी आई और कहा साहब ने बुलाया है। तो मैं स्टूडियो गई, वहाँ और भी 2-3 लड़कियों का मेकअप हो रहा था, मेरा भी मेकअप हुआ। तो मैंने देखा, बहुत चुरा के नज़र मैंने फिर अपनी सूरत आईने में देखी। मैंने सोचा नहीं, मैं ही कुछ ठीक लग उसके बाद सेट पे पहुँचे हम लोग। फिर बेचारी एक फेल हुई, फिर दूसरी फेल हुई, चौथा मेरा नंबर था। अब मैं चूँकि यूपी की हूँ ना, तो काफ शीन मेरा बिल्कुल सही है। तो पता नहीं क्यों कर मैंने वो जो पैराग्राफ उन्होंने दिया, मुझे नहीं मालूम मैंने क्यों कर और किस तरह वो बोला कि उसके बाद कट, कैमरा बंद हो गया। मालूम है मिठाई बट रही है, क्लैप हो रहा है। मैंने एक असिस्टेंट को बुलाया कि ये क्या हो रहा है, आपको नहीं मालूम? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम, आप पास हो गई। इस खुशी में मिठाई बट रही है कि आप पास हो गई हैं। तो वहाँ से मतलब इस तरह राज जी की बरसात में मैं आई। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। ओ सूरज देखे, चंदा देखे, सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। ओ सूरज देखे, चंदा देखे, सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे, जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे, ऐसे अखियां बरसे। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया
जब आप शूटिंग देखने जाती थी तब कभी भी आपके जहन में नहीं आया कि मैं भी एक्टिंग करूं? वो कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे कि मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ, या मैं ऐसा कभी मेरे दिलो दिमाग में आया नहीं। शायद आया भी हो कभी तो उसको मैंने कोई अहमियत नहीं दी। अच्छा, कुछ उस समय आपको ये एहसास था महबूब साहब की शख्सियत के बारे में, ये कितने कद का इनका बड़ा है, हाँ। इतना ऊंचा इनका नाम है, ये इसका एहसास था आपको? था जी। मुझको, क्योंकि हमारे बुजुर्गों से उनके ताल्लुकात थे महबूब जी। साहब के, मेरी मदर से। और मेरी मदर को बहन बनाया था उन्होंने उस जमाने में। और महबूब साहब ने एक फिल्म बनाई थी अली बाबा 40 चोर, उसने मेरी माँ को मर्जीना का रोल दिया था उन्होंने, महबूब साहब ने, क्योंकि उस जमाने में मधुरी सुलोचना वगैरह ये ज़रा ज़्यादा ब्राइट थी, तो महबूब साहब ने हीरोइन का रोल दिया माँ को। हम और तुम और ये खुशी, ये कहे ये दिल लगी, छिटकी हुई है चांदनी। हम और तुम और ये खुशी, ये कहे ये दिल लगी, छिटकी हुई है चांदनी। हम और तुम अंगड़ाइया मुठों में ली, महका चमन बलियां खिली। अंगड़ाइया मुठों में ली, महका चमन बलियां खिली। आई हवा मस्ती भरी, आई हवा मस्ती भरी। हम और तुम और ये खुशी, ये कहे ये दिल लगी, चिटकी हुई है चांदनी। हम और तुम हुजूम में आरज़ू, आँखों में रस पहलू में तू। दिल में हुजूम में आरज़ू, आँखों में रस पहलू में तू। किस्मत हमारी जाग उठी, किस्मत हमारी जाग उठी, किस्मत हमारी जाग उठी। हम और तुम और ये खुशी, ये कहे ये दिल लगी, छिटकी हुई है चांदनी। हम और तुम बाहें गले में पड़ गई, आँखों से आंचल गई। बाहें गले में पड़ गई, आँखों से आंचल गई। छलकी शराब जिंदगी, छलकी शराब जिंदगी, छलकी शराब जिंदगी, छलकी शराब जिंदगी। हम और तुम और ये खुशी, ये कहे ये दिल लगी, चिटकी हुई है चांदनी। हम और तुम। वैसे तो महबूब साहब निर्देशक के रूप में डायरेक्टर कैसे थे ये तो सब जानते हैं, उनका काम बोलता है। एक इंसान के रूप में कैसे थे वो? इंसान के रूप में वे बहुत अच्छे थे। एक तो मजहबी बहुत थे वो, 5 वक्त की तो वो नमाज पढ़ते थे। आउटडोर में भी अगर जैसे जो असर की नमाज होती है ना, शाम के और दोपहर के बीच में, तो शूटिंग बंद हो जाती थी और वो नमाज पढ़ रहे थे। उसके बाद फिर शूटिंग शुरू होती थी। तो बहुत मजहबी थे। और डायरेक्टर तो आपको मालूम ही है, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। मदर इंडिया बनाई है उन्होंने। आन इज़ द फर्स्ट फिल्म जो कलर में बनी है जहाँ तक मेरे इल्म में है। और इतने लकी थे वो कि कलर में बनाएंगे ये उनको धुन सवार हो गई थी।
रंग हमारे संग आज दिन रंग रंगीला आया, वो दिन रंग रंगीला आया। खेलो रंग हमारे संग आज दिन रंग रंगीला आया, वो दिन रंग रंगीला आया। दिन रंग रंग अनोखा बरसे, रंग अनोखा बरसे। कैसे मैं खेलूं खास, मैं खेलूं खास, कैसे मैं खेलूं खास, कैसे मैं खेलूं खास। मेरा दिल पिया मिलन को तरसे, मेरा दिल पिया मिलन को तरसे। चुनरी का रंग सखी धानी है, हो न कहीं देना ये प्यार की निशानी है। देखो मेरी चुनरी का रंग सखी धानी है, हो न कहीं देना ये प्यार की निशानी है। मैं हूँ तेरे संग बलम तू है मेरे संग, ओए मैं हूँ तेरे संग बलम तू है मेरे संग। ओए रंग डालो रंग डालो रंग। ना यहाँ कलर का कैमरा, ना कोई कलर का इक्विपमेंट, कलर का कुछ भी नहीं। मगर मैं कलर फिल्म बनाऊंगा इस धुन में, वो टेक्निकलर से 16 mm का कैमरा ले आए और आप यकीन कीजिए पूरी फिल्म 16 mm में शूट की और उसको ब्लो अप करने के लिए लंदन भेजा। वहाँ वो ब्लो अप हुई और वहाँ के टेक्नीशियंस अशश करते थे। फरीदून ईरानी उनके कैमरामैन थे कि क्या कैमरामैन है, क्या क्या अच्छा रिजल्ट आया है जो उसको जब 35 में किया। तो आन फिल्म में नौशाद साहब का संगीत है, शकील साहब के गीत हैं, उसमें एक बड़ा ही खूबसूरत गाना आप पे फिल्माया गया आन में आज मेरे मन में सखी। बांसुरी बजाए कोई, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
महान में नादिरा जी थी और दिलीप साहब थे। जी हाँ। लेकिन उन पर आने से पहले मैं थोड़ा सा फिर से वापस लौटना चाहता हूँ, राज साहब की बात करना चाहता हूँ। जब राज साहब ने आपको ले लिया, फिर रिहर्सल शुरू हुई, कैसे उसका सिलसिला कैसे शुरू हुआ? कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसका कोई जिक्र नहीं हुआ, और ना कोई इस सिलसिले में कोई बातचीत हुई जी। बस वो टेस्ट होने के 10-15 दिन के बाद फिर गाड़ी आई और मुझको स्टूडियो लाई, और मेरा वो गाना जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है, उस गाने से मेरी शूटिंग शुरू हुई। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। ओ सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। ओ सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे, जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे, ऐसे अखियां बरसे। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है। नैनों से एक तारा टूटे मिट्टी में मिल जाए हो, मिट्टी में मिल जाए। ओ नैनों से एक तारा टूटे मिट्टी में मिल जाए हो, मिट्टी में मिल जाए। आंसू की बरसात पलमुआ दिल में आग लगाए, आंसू की बरसात पलमुआ दिल में आग लगाए, दिल में आग लगाए। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है। तुझको नजरें ढूंढ रही है, मुखड़ा तो दिखला जा हो, मुखड़ा तो दिखला जा। ओ तुझको नजरें ढूंढ रही है, मुखड़ा तो दिखला जा हो, मुखड़ा तो दिखला जा। रास्ते पर हूँ आस लगाए आने वाले आजा, रास्ते पर हूँ आस लगाए आने वाले आजा, आने वाले आजा। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है। बहुत ही मीठा गाना, शंकर जयकिशन साहब का संगीत। हाँ। और उनके करियर की भी ये पहली जी फिल्म हाँ थी। जी हाँ। तो उसमें कितने लोग नए हैं, शंकर जयकिशन, मैं, शायद प्रेमनाथ ने कहीं काम किया हो, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्रेमनाथ का इस फिल्म में था। शंकर जयकिशन नए, हसरत जयपुरी नए, शैलेंद्र का मुझे नहीं मालूम। कितने नए लोगों को जिंदगी दी इस फिल्म ने। मुझे किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया, प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया, बेकरार हो गया हो। मुझे किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया। दर्द चाहा था हमने छिपाना, खुल गया फिर भी दिल का
बरसात में मेरा पहला शॉट प्रेमनाथ जी के साथ था। वो गाना ख़त्म होता है और कार आते हुए नज़र आती है और मैं अपने जो भी एक टूटा फूटा सा रूम है वहाँ आकर मैं कपड़े चेंज करती हूँ और एक दरवाजे के पीछे मैं छुप जाती हूँ। तो प्रेमनाथ अंदर दाखिल होते हैं तो वो फिर मेरा ऐसे फेस अपनी तरफ करते हैं और मैं देखती हूँ उनकी तरफ और वहाँ मेरे 2 आंसू निकलते हैं और मैं कहती हूँ कितनी देर लगा दी तुमने। वो मेरा फर्स्ट शॉट है। कितनी देर लगा दी तुमने? अरे पगली, मैं आ तो गया, वरना वो तो मुझे आने ही नहीं देते थे। हाँ, वो कौन? क्या कोई दूसरी? अरे वो घर वाले, वो कहते थे साल किसी दूसरे पहाड़ पर जाओ, लेकिन क्या करूं, मुझे तो अपना वादा याद था, इसलिए तुम्हारी खातिर घर से भाग कर आया हूँ। तुम खुद नहीं आए, मेरी आहें खींच ली। छो जी, कोई आहें न हुई रस्से हो गए। हाँ, ठहरो पूछता। किसी ने सच कहा है कि मर्द अगर जान भी दे दे तब भी औरत को एतबार नहीं होता कि वो सचमुच मर बेटा। इस तरह नहीं, ये तो पानी से धोए जाएंगे तब साफ होंगे। तुम्हारे कर्मों के लिए तो मेरी आंखों को पानी बहुत। पहली फिल्म तो मेरी यही थी, बरसात। डांस तो मुझे आता ही नहीं था ना, तो बरसात में जो वो गाना है जिया बेकरार है छाई बहार है, तो डांस मास्टर ने राज जी से कहा कि तो बहुत डिफिकल्ट है, शी कैन नॉट डांस। तो राज जी मुझे तो चेंज कर नहीं सकते थे इस रोल के लिए, आई वॉज सो सूटेबल। तो उन्होंने मुझसे कहा निम्मी तुमको डांस नहीं आता? हाँ राज जी मुझे डांस नहीं आता, तुमको कूदना आता है? मैंने कहा जी हाँ मुझे कूदना तो आता है। अगर फिर कभी बरसात देखेंगे तो उसमें मैं कूदती हुई आ रही हूँ और जहाँ गाना शुरू होता है मैं फिर एक और गाना था, हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम बरसात में। उसमें ज़्यादातर उन्होंने एक ट्रॉली पे मुझे खड़ा किया, एक ट्रॉली पे कैमरा, और वो दोनों चल रहे हैं और मैं ऊपर कहीं कहीं मुझे थोड़ा स्टेप करना पड़े जो बहुत आसान थे, लेकिन बाकी सब ट्रॉलीज पर। जी हाँ गाना हुआ। बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम बरसात में। देर न करना कहीं ये आस टूट जाए, सांस छूट जाए। देर न करना कहीं ये आस टूट जाए,
सुन रहे थे सिनेमा के सुनहरे दौर की नामचीन अभिनेत्री निम्मी से मेरी यानी कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग दिया प्रदीप शिंदे ने। संयोजन शकुंतला पंडित का। संपादन कमल शर्मा। विविध भारती की ओर से इस विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। उजाले उनकी यादों के।